हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसका आपके पास सेकंड पार्ट आ गया है। तो अब हम उसमें अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम फ्रैक्शंस एज अ परसेंटेज हम उन्हें कैसे निकाल सकते हैं डेसिमल में, ठीक है। और नॉर्मली फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये आप लोगों को पता ही है पहले से। तो उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है 1.1 फ्रैक्शंस एज परसेंटेजेस। You might have heard a statement like mega sale up to 50% off or he has scored 83% in her board exams। आपने ऐसा नॉर्मली सुना होगा, दिवाली पे सेल लगती है, मेगा सेल लग रही है, 50% ऑफ है, 80% ऑफ है, सुना। या फिर किसी बच्चे के जो मार्क्स आते हैं वो भी ये बताता है कि हमने 83% स्कोर किया 10th के बोर्ड में, 12th के बोर्ड में 85% स्कोर किया। तो ये परसेंट का जो मतलब है, वट डू यू नो वट इज़ द सिंबल परसेंट मीन्स? डू यू नो, कि आपको पता है कि ये जो परसेंट का सिंबल है इसका मतलब क्या होता है? इसको हम परसेंट बोलते हैं वैसे तो। ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, फ्रेज से, परसेटम। इसका मतलब होता है बाय द 100 और आउट ऑफ 100। ये इसका मतलब है। नॉर्मली ये एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। मेन है आपको परसेंट में कैसे चीज़ों को निकालना है, और अगर परसेंट में दे रखी हो तो उन्हें कैसे फ्रैक्शन में करना है वो यहाँ सीखना है, ठीक है। देन सो 25% मीन्स 25 आउट ऑफ 100, लाइक 25 पीपल आउट ऑफ 100, 25 रुपीज़ आउट ऑफ 100, 25 मार्क्स आउट ऑफ 100। अगर कह रहा है आपसे बोले 25%, तो इसका मतलब आप ये क्या क्या कह सकते हो, उसको उसको कैसे आप समझोगे 25% को? 100 का 25, 100 में से 25। अब अगर कोई बोला है 25% मार्क्स आए हैं, तो 100 किसी सब्जेक्ट में वो बता रहा है, तो इसका मतलब 100 में से 25 आए हैं, ठीक है। 25 रुपीज़ हैं आउट ऑफ 100, 25 पीपल हैं आउट ऑफ 100 पीपल। तो अगर हमें इन्हें परसेंट की फॉर्म में बोलना हो तो हम बोलेंगे 25%, ठीक है। नाउ इफ़ वी से 50% ऑफ सम क्वांटिटी, अगर हम किसी क्वांटिटी का 50% बोलें तो 50% मतलब हो गया हाफ, आधा। 50% को आप कैसे डिनोट कर सकते हो? 50। अब परसेंट जब लगी होती है तो जब भी ये परसेंट का साइन हटता है, ये ध्यान रखना, नीचे डिवाइड में 100 हो जाता है, ये हो जाएगा 50/100। जब भी परसेंट का साइन ऑलरेडी लगा होता है और आपको उसे हटाना हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो हमेशा आप डिवाइडेड बाय 100 करोगे। तो ये कट हो गया, तो आंसर आ गया 1/2। क्लियर? तो 50% का मतलब हो गया एक तरीके से हाफ। 10% आर सिंपली फ्रैक्शंस वेयर द डिनोमिनेटर इज 100। तो परसेंटेज क्या है? एक फ्रैक्शन ही तो है जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा 100 होता है। देखो 100 है क्योंकि ये परसेंट का साइन हटता है ना, तो नीचे 100 आता ही आता है, ऊपर वाला नंबर वही रहता है। जैसे 20% है तो आप इसे कह सकते हो 20/100। 33% है तो 33/100। अब आप इन्हें लोएस्ट फॉर्म में लिख दो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज। अब हम फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो यहाँ देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इज सूर्य वॉन्ट्स टू यूज अ डीप ऑरेंज कलर टू कैप्चर द सनसेट। ही मिक्स सम रेड पेंट एंड येलो पेंट टू मेक दिस कलर। एक यहाँ पर बॉय है सूर्य, वो क्या कर रहा है, एक डीप ऑरेंज कलर बना रहा है, तो उसके लिए उसने कुछ रेड पेंट और येलो पेंट को मिक्स किया। जो रेड पेंट उसने मिक्स किया, रेड पेंट मेकअप 3/4 ऑफ दिस मिक्सचर, बट परसेंटेज ऑफ द कलर इज मेड विद रेड। कह रहा है जो रेड पेंट है ना, वो टोटल जो भी मिक्सचर बना है ना उसका 3/4 है, बट आपको इस परसेंटेज में निकालना है कि ये कितना होगा। तो जब भी हमारे को कोई भी फ्रैक्शन दे रखा हो और हमारे को क्या करना हो, उसको परसेंटेज में निकालना हो, आपको कुछ नहीं करना, उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। जब परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब परसेंटेज में दे रखा हो तो 100 से डिवाइड कर दो। ये दो छोटी सी चीज़ें याद रखो, चैप्टर आसान हो जाए, ठीक है। नाउ 4 से मैंने इसको कट किया तो मेरा 25 आ गया। पी को मैंने 25 से इंटू किया तो मेरा आंसर आ गया 75%। मतलब जो वो डीप ऑरेंज कलर का मिक्सचर बना था ना, 75% रेड पेंट था। तो अब वैसी बात है 25% येलो होगा, ठीक है। अब इन्होंने कैसे किया है, इनकी भी हम जो बुक में लिखा है वो भी समझ लेते हैं। 3/4 का मतलब आप सब जानते हैं, 3 आउट ऑफ एवरी 4। अभी हम ऊपर सीख के आए हैं। 25/100 का मतलब क्या था, 25 आउट ऑफ 100 था ना, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। दैट इज 6 आउट ऑफ एवरी 8। उन्होंने क्या किया, इनके इक्वलेंट फ्रैक्शंस, एंड दैट इज 30 आउट ऑफ 40, मतलब 100 तक ले गए। 4 को 100 बनाने की कोशिश की, 4 को,
तो 4 से 100 बनने के लिए ये सफ़र उन्होंने तय किया है इतना। तो दैट इज़ 75 आउट ऑफ 100। इट मीन्स 75% जो है वो रेड मिक्सचर। और इतना लेंदी करने से अच्छा है आप ये तरीका लगाओ, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब भी किसी को परसेंट में निकालना हो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। नाउ explaining this in different way, to express 3/4 as a percent, we need to find its equivalent fraction with 100 as denominator. Two ways of going ahead are shown. कह रहा है हम इसे डिफरेंट तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 3/4 को परसेंटेज। उन्होंने दो मेथड दिए। पहला मेथड उन्होंने दिया कि आप क्या करो, 4 को 100 में कन्वर्ट कर दो। तो ऑब्वियस सी बात है आप 25 से इंटू करोगे तभी 100 में कन्वर्ट होगा। तो 100 यहाँ आ गया, 75 यहाँ आ गया, तो 75% आ गया। दूसरा मेथड उन्होंने दिया कि हमें नहीं पता कि 4 को हम 100 में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करें। ज़रूरी थोड़ी है 25 सब बच्चों को पता हो, या फिर कई बार ऐसा होता है यहाँ कोई बड़ा नंबर होता है मैं उसे 100 या 100 में नहीं कन्वर्ट कर सकती। ठीक है, 3 होगा तो कैसे कन्वर्ट करोगे 100 में, नहीं हो पाएगा ना वो 100 में कन्वर्ट। तो उस केस में आपको एक मेथड 2 दे रखा है, तो आप इसको यहाँ x मान। ठीक है, नाउ ये आपके पास यहाँ पर डिवाइड का है तो आप इसको दूसरी साइड ले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। और आपको क्या करना है, यहाँ x की वैल्यू निकाल, तो इससे कट कर दिया, 25 आ गया, x की वैल्यू 75 आ गई। ठीक है, तो ये दो मेथड है, आप 3/4 को किन तरीकों से परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे। देखो ये मेथड हर जगह फॉलो नहीं, क्यों नहीं हो सकता कि यहाँ 4 था तो आप इजीली 100 बना सकते हो, 5 के केस में 100 बना सकते हो, 2 के केस में 100 बना सकते हो, बट 6, 3 इनके केस में 100 नहीं बन सकता। तो उस केस में आपको या तो ये वाला मेथड यूज़ कर लो, और ये वही मेथड है जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया कि जब भी आपको परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई 100 कर दो। ठीक है, नाउ तो 3/4 कैन बी एक्सप्रेस एज 75%। अब यहाँ पर आपको एक बार मॉडल डायग्राम दे रखा है जो आपको यहाँ क्या कर रहा है, इक्वलेंसी दिखा रहा है 3/4 एंड 75% की। तो कैसे दिखा रहा है, देखो यहाँ 0 है, यहाँ लिखा है 25/100 जिसको मैं 1/4 कह सकती हूँ क्योंकि लोएस्ट फॉर्म में करूँगी। 25%, 50%, 75%, 100%। 50% को 50/100 लिखूंगी जिसको मैं हाफ कह सकती हूँ। अभी हम पीछे इसको करके आए हैं, 50% का मतलब होता है हाफ, 75% का मतलब होता है 3/4 एंड 100% का मतलब होता है पूरा पूरा। क्लियर? कैन यू टेल वट परसेंट ऑफ द कलर वाज मेड यूजिंग येलो। अब आप बता सकते हो येलो के लिए कितना परसेंट यूज़ हुआ है। जब आपने रेड के लिए 75% यूज़ किया है तो येलो के लिए ऑब्वियस सी बात है आपने 25% ही तो यूज़ किया होगा। तो 75 से 100 तक का गैप येलो का है तो वो 25% ही तो हुआ। ठीक है, नाउ द एग्जाम्पल नंबर 2 इज Surya won some prize in the contest. He want to save 2/5 of the money to purchase a new canvas. Express this quantity as percentage. अगेन आपको क्या करना है, 2/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। दो मेथड आपको सीखे थे आपने, या तो आप क्या करो 5 को 100 में कन्वर्ट करते हो जो कि आप कर सकते हो 20 से इंटू करके। तो यहाँ पर आ गया 100 और यहाँ पर आ गया 40, का मतलब 40% आपका आंसर आ गया। या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमें इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है। कट किया 20 आ गया, अभी भी आंसर मेरा 40% ही आ रहा है। क्लियर? कोई सा भी एक मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ट्राई टू कंप्लीटिंग मेथड 3 बाय फिलिंग द बॉक्स। मेथड 3 भी आपको एक यहाँ दे रखा है। देखो अब इस मेथड में आपसे क्या कह रहा है, उसने कन्वास के लिए कोई पैसे जोड़े थे ना, तो 0 में 0 आ गया, 5/5 में 100% आ गया। ठीक है, अब 1/5 में कितना आएगा वो आपको बताना है, 2/5 में कितना आएगा, 3/5 में कितना आएगा, 4/5 में कितना आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको इनको परसेंट में ही तो करना है ना, तो 1/5 इंटू में 100 कर दो, इसका मतलब ये 20% हो गया। जब आप 20% को परसेंट हटा के नीचे 100 लिखोगे, कट करोगे तो 1/5 ही तो आंसर आ रहा है। ठीक है, 2/5 का मतलब है 2/5 इंटू में 100 कर दो, अब ये कट करोगे 20 तो ये हो गया 40%। ठीक है, 3/5 के केस में 3 इंटू 20 कर दो, वही 60% हो गया। उसके बाद ये 80% हो गया। क्लियर? नाउ आगे आपसे यहाँ क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 में गिवन अ परसेंटेज कैन यू एक्सप्रेस इट एज फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस 24% एज अ फ्रैक्शन। अब आपसे कह रहा है आपको परसेंटेज में ऑलरेडी गिवन है,
स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में आपसे परसेंटेज में पूछ रहा था, बट यहाँ आपको ऑलरेडी परसेंटेज में गिवन है 24%। क्या आप इसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हम सीख के आए थे कि अगर हमारे को परसेंटेज में दे रखा होता है तो परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 लगा देते हैं, और जब परसेंटेज में निकालना होता है तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। नाउ मुझे इसकी लेकिन लोएस्ट फॉर्म निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है ये 2 की टेबल से कटता है 12 पे और ये कटता है 50। अगेन ये 2 की टेबल में 6 पे कट रहा है और ये 25 पे कट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं 24% को 6/25 लिख सकती हूँ। ये उसका फ्रैक्शन हो गया। क्लियर? नाउ फिगर इट आउट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज। इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वन इज 3/5। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, 3/5 को 100 से इंटू कर दूंगी। इसको इससे कट किया, मेरा आंसर 20 आया यहाँ, और 3 इंटू में 20 किया तो आंसर आ गया मेरे पास 60%। क्लियर? नेक्स्ट इज 7/14। अब अगर मैं इसको 100 से इंटू करती हूँ यहाँ पर, तो मेरा आंसर आ जाएगा 700/14, जिसको मैं 7 से कट कर सकती हूँ, ये 2 पे और ये 100 पे कट कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा 50%। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन इज 9/20। तो अगर मैं 9/20 को 100 से इंटू करती हूँ तो मैं 0 से 0 कट कर सकती हूँ, और इस 2 से इस 10 को 5 पे 9 5 जब मेरे पास आंसर कितना आ गया, 45%। क्लियर? फोर्थ पार्ट अगर हम यहाँ देखें, 72/150 है। अगेन मैं इसको क्या करूँगी, 100 से इंटू करूँगी, तो 0 से 0 मेरा कट गया यहाँ पर। इसको मैंने 5 से काटा 2 पर, इसको मैंने 5 से काटा 3 पर। अभी मेरे को पता है कि 72 3 की टेबल में आता है, तो मैं इसको कट कर सकती हूँ 24 पर। तो फाइनली 24 इंटू में 2 बचा, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48% मेरा आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट 1/3 एंड 5/11 है। 5/11 यहाँ करेंगे और 1/3 यहाँ करेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, इसको 100 से इंटू करेंगे। कट नहीं होगा क्योंकि 3 की टेबल में 100 नहीं आता। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो आप क्या करो, डेसिमल के बाद 2 नंबर तो लेने ही लेने हैं, 3 भी लोगे तो अच्छा है। अप्रॉक्स में आंसर लिख सकते हो, 33.33% आ गया। क्लियर है? नाउ 5/11 को कन्वर्ट करते हैं तो इंटू में 100 करेंगे। सेम वही 11 से कट नहीं होगा, तो 500/11 आ गया आपके पास। अब मैंने डायरेक्ट क्या किया, डिवाइड कर दिया। फिर वही है, पॉइंट में आएगा अप्रॉक्स में, तो डेसिमल के बाद मैंने 2 नंबर्स ले लिए हैं और यहाँ लिख दिया ये अप्रॉक्स में आया है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज नंदिनी हैज़ 25 मार्बल्स ऑफ विच 15 आर वाइट। एक गर्ल है, उसके पास 25 मार्बल्स हैं, जिसमें से 15 मार्बल्स वाइट कलर की है। व्हाट परसेंटेज ऑफ हर मार्बल आर वाइट। तो बताओ वाइट कलर की कितनी मार्बल है। तो उस पर 15 मार्बल्स वाइट है, टोटल उस पर 25 है। जब भी फ्रैक्शन में निकालना हो, परसेंटेज में निकालना हो, तो पहले आप फ्रैक्शन में निकालोगे ना। तो 15 वाइट मार्बल है, 25 उस पर टोटल मार्बल है, परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 से इंटू कर दिया। आई रिपीट, जितनी मार्बल्स के लिए वो पूछ रहा है परसेंटेज, जिसकी भी पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, टोटल नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, क्योंकि वो हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है इसलिए हमने इंटू 100 किया है। ठीक है, इसको इससे कट कर दिया, 4 आ गया। 15 को अगर मैं 4 से इंटू करती हूँ तो आपको पता है आपका आंसर 60% आ जाएगा। MCQ क्वेश्चन था ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज इन अ स्कूल 15 ऑफ द 80 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय वॉकिंग। एक स्कूल में 80 में से 15 बच्चे ऐसे हैं जो पैदल आते हैं। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कम बाय वॉकिंग। तो कितने परसेंटेज में बताओ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो वॉकिंग पैदल आते हैं। कैसे निकालोगे? तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कम बाय वॉकिंग। तो अभी मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला, जिसकी बात कर रहे हो उसे ऊपर रखो, 15 बच्चे थे जो पैदल आते हैं, टोटल नीचे रखो, परसेंटेज में निकालना है इसलिए इंटू 100 कर दो। 0 से 0 कट कर दिया मैंने, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 150, इन दोनों को इंटू करके, और यहाँ नीचे 8 ऐसी है।
अब 150 को मैंने क्या किया, 8 से डिवाइड कर दिया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, डेसिमल में आया 18.75%। इतने बच्चे ऐसे हैं जो पैदल आते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज a group of friends is participating in a long distance run. The position of each of them after 15 minutes are shown in the following picture. Match what percentage of the race each of them has approximately complete. कह रहे कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप था जो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जो उनकी पोजीशन है 15 मिनट के बाद वो आपको यहाँ दे रखी है। ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, फिनिश पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन सब दे रखी है। नाउ मैच अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस, ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आपको क्या करना है, मैच करना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ रेस ईच ऑफ देम हैज़ अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट, अप्रॉक्सीमेटली किसने कितनी परसेंटेज कंप्लीट किया। जैसे डी वाला बिल्कुल फिनिश लाइन पे है, तो मैं कह सकती हूँ इसने 93% कंप्लीट किया होगा, एकदम फिनिश लाइन के पास है, इसीलिए। ठीक है, अब अगर मैं सी वाले की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, अब सी वाला अगर आप देखो तो देखो वो 72 और 84 दोनों हो सकता है, बट अगर आप सी और डी के बीच में गैप देखो तो है थोड़ा ज़्यादा गैप ना, तो मैं इसे 72 से कंपेयर कर दूँ, जो उसने 72% रेस जो है वो कंप्लीट की होगी, क्योंकि 80 यहाँ का ही अगर लाई कर रहा है तो 84 उसके आगे ही लाई करेगा। ठीक है, उसी तरीके से बी वाला अगर आप देखो तो वो 84 तो नहीं हो सकता, 20 भी नहीं होगा, वो 55% ने रेस कंप्लीट की होगी, और ए वाले ने कितनी की होगी, 38% कंप्लीट की होगी। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज पेयर्स ऑफ क्वांटिटी आर शोन बिलो। आपको यहाँ पर क्वांटिटीज गिवन है, आइडेंटिफाई एंड राइट अप्रोप्रिएट सिंबल, आपको ये सिंबल लगाना है। ट्राई टू डू इट विदाउट कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के कोशिश करो इन्हें पूरा करने की। जैसे 50% ऑफ 5% में पता है 50% बड़ा होगा, बट यहाँ पर बी पार्ट में एक फ्रैक्शन में 5/10 और एक परसेंटेज में, तो मैं इसको परसेंटेज में निकाल सकती हूँ 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरा 50% ही आ रहा है, तो दोनों ये इक्वल हैं। ठीक है, सिमिलरली 3/11 है और यहाँ 61 है, परसेंट में और एक फ्रैक्शन में। आप चाहो तो या तो दोनों को परसेंट में कन्वर्ट कर लो या फिर दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ऐसा कर सकते हो ना। तो मैंने इसको परसेंट में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास ये हो गया 300/11। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करने की सोचूं यहाँ पर 300 को किससे 11 से, तो मेरा जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है 27.27%। तो इसका मतलब 61% बड़ा है। ठीक है, तो रफ में आपको कहीं पर सॉल्व करना है और डायरेक्ट आंसर लिखना है। नाउ 30% एंड 1/3 है। अगेन मैं अगर 1/3 को भी 100 से इंटू करके परसेंट में कन्वर्ट करती हूँ, तो अभी हमने ऊपर भी ये वाला क्वेश्चन किया है, 100 डिवाइडेड बाय हमने 3 किया था, तो वो 33 पॉइंट समथिंग आ रहा था, है ना। तो इसका मतलब यही वाला हमारा ग्रेटर है। क्लियर। नाउ आगे आपसे क्या कह रहे हैं, वेल if percentages are just a particular type of fraction, why do we need them, we can't why can't we just continue using fractions। कह रहे हैं अगर परसेंटेज एक फ्रैक्शन का ही तरीका है तो हम परसेंटेज को यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, हम फ्रैक्शंस में ही क्यों नहीं कर सकते सारे क्वेश्चन, क्यों हम परसेंटेज को यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अ बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री इज एक्सपेरिमेंटिंग विद 2 न्यू वेराइटीज़ ऑफ बिस्किट। एक फैक्ट्री है जिसमें बिस्किट्स बनते हैं, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और 2 तरीके के नए बिस्किट्स बनाए हैं। शुगर मेक्स अप 9/34 ऑफ वेराइटी 1 एंड 13/45 ऑफ वेराइटी 2। शुगर उसमें बता दिया वेराइटी 1 और वेराइटी 2 में कितनी कितनी है। विच वेराइटी इज़ मोर शुगरी, अब बताओ इन दोनों में से किस में शुगर ज़्यादा है। इट मे नॉट बी क्लियर एट फर्स्ट ग्लांस, एकदम देख के नहीं बता सकते, एंड वी मस्ट हैव टू डू सम कैलकुलेशन, और हमें कुछ कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी तभी हम बता पाएंगे। बट when the some information is presented as sugar makeup 26.47% of variety A and 28.88 of variety 2, it is immediately clear which variety is more sugary। देखो आपको यहाँ पर जो दे रखा था ये फ्रैक्शन में दे रखा था और आपसे पूछ रहा था बताओ बिस्किट की कौन सी वैरायटी में शुगर ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे कि कौन सा बड़ा है, फिर बताओगे। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन की जगह डायरेक्ट इनको परसेंटेज में आपको लिख के दे दूँ ऐसे, क्या अब आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, नहीं, आप डायरेक्ट बता दोगे कि वैरायटी 2 में शुगर ज़्यादा है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें परसेंटेज में लिखनी पड़ती हैं। So if we want to have the same denominator, why choose 100 in particular?
वाई नॉट 10, 50,000 और 43? अब कह रहा है अगर हमारे को सेम डिनोमिनेटर बनाना होता है तो हम क्यों 100 को चूज़ करें, उसमें हम और नंबर्स क्यों नहीं ले सकते, 10, 50,000 ये सब क्यों नहीं ले सकते? इन प्रिंसिपल वी कुड चूज एनी नंबर एज डिनोमिनेटर, हम वैसे तो नॉर्मली कोई भी नंबर, बट विद 100 देयर आर सम एडवांटेज, लेकिन अगर हम 100 चूज करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं। और वो क्या है, सिंस आवर नंबर सिस्टम इज़ अ बेस 10, हमारा जो नंबर सिस्टम है वो बेस 10 है। और आपको याद होगा ये आपने चैप्टर नंबर 3 में या स्टोरी ऑफ नंबर वाले में समझा है। तो नंबर्स लाइक 10, 100, 1000 फिट ईजिली विद डेसिमल। तो जो भी नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 होता है तो हम उन्हें ईजिली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 31% है उसको मैं 0.31 लिख सकती हूँ क्योंकि ये फ्रैक्शन में भी हो गया और डेसिमल में। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि 31 अपॉन में 50 है तो आपको यहाँ डिवाइड करके देखना पड़ेगा इसको डेसिमल में कैसे निकालें, है ना। ये आपने डायरेक्टली कर दिया, 2 0 है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। क्लियर। उसी तरीके से कह रहा है कन्वर्टिंग बिटवीन फ्रैक्शन डेसिमल एंड परसेंटेज बिकम क्विक एंड इनिशिएटिव। कह रहा है तो फ्रैक्शन और डेसिमल में परसेंटेज में अगर हम देखें तो परसेंटेज जो है वो एक, इनको कन्वर्ट करने के लिए इसमें हमारे को 10, 100, 1000 ये देंगे तो हम उन्हें ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब 9/34 है, आपने डिवाइड करके निकाला होगा। 9/34, 9/34 अगर पर 10 में, पर 100 और पर 1000 में निकाल लो तो ऐसे निकालोगे। ठीक है ना। नाउ द नंबर हंड्रेड्स इज राउंड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विथ। जो नंबर 100 है वो ईजिली हम उस पर काम कर सकते हैं उससे। वी कुड से पर 1000 और पर 1 लाख, बट 100 hits the sweet spot. It is large enough to give detail, yet simple enough to grasp mentally. Per 10 would be too small for many purposes. कह रहे वैसे तो हम 100 की जगह 1000, लाख, 10 भी ले सकते हैं, लेकिन जो 10 है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, कुछ पर्पस में हम वो सेट नहीं कर पाएंगे। और जो 1000 और जो 1 लाख है अगर हम उसको देखें तो हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन जो 100 है ना वो लार्ज इनफ होता है क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो एक बीच का नंबर है, अब वो सारी इन्फॉर्मेशन को ईजिली एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको वही पूरा समरी दे रखी है कि ये 100 आया कहाँ से था। ठीक है, ये फ्रैक्शन डेसिमल्स कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए थे, तो आप इस टॉपिक को रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, परसेंटेज अराउंड अस, हमारे आसपास भी परसेंटेजेस होती है, चलो देखते हैं क्या है। परसेंटेजेस आर वाइडली यूज्ड इन वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हियर आर सम इंटरेस्टिंग फाइंडिंग दैट इन्वॉल्व परसेंटेज। देखो कुछ चीज़ें दे रखी हैं जिसमें परसेंटेज इन्वॉल्व है। जैसे द ह्यूमन बॉडी ऑन एवरेज इज अबाउट 60% वाटर बाई वेट। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 60% वाटर होता है अकॉर्डिंग टू हर और हिज वेट के। आइसक्रीम इज अबाउट 30 to 50% एयर बाय वॉल्यूम। 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉच लीग पार्ट ऑफ द 2022 का वर्ल्ड कप। तो आपको बता दिया है कि वर्ल्ड कप में इतने परसेंट लोग कम देखा 2022 का। इसी तरीके से जो टीनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर कितने परसेंट, ओवर 80% ऑफ टीनेजर ग्लोबली फेल टू मीट द रिकमेंडेशन ऑफ एटलीस्ट 1 hour ऑफ डेली फिजिकल। वो फिजिकल एक्टिविटीज़ 80% ऐसे टीनेजर्स हैं जो नहीं कर पाते। ठीक है। उसी तरीके से सन की इन्फॉर्मेशन दे दी एक परसेंटेज में। ठीक है। हमारे को यहाँ पर ये किसान का दे दिया, 52% ऑफ एग्रीकल्चरल वर्ल्ड वाइड ग्रेडेड। कितना लैंड जो है वो डिग्रेड हो चुका है, 52% हो चुका है। तो जो हमारी नियर बाय की इन्फॉर्मेशन है ना हम उसको भी परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली टीचर बोलती है कि 20% से ज़्यादा में इम्प्रूवमेंट है अब, या फिर ये काफ़ी वीक हो गया है। ठीक है। आपके मार्क्स जो होते हैं वो परसेंटेज में पता चल जाते हैं, होता है ना ये सारी चीज़ें। आप अगर फ़ोन यूज़ करते हो तो फ़ोन में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपने लास्ट वीक से या लास्ट मंथ से फ़ोन इतना परसेंट कम यूज़ किया है या इतना परसेंट ज़्यादा यूज़ किया। तो हम नियर बाय में भी देखेंगे तो परसेंटेज की बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट 1.2 टॉपिक इज़ परसेंटेज ऑफ सम क्वांटिटी। अब इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, आज आप पूरा 1.1 टॉपिक कर लो। कहीं दिक्कत लगती है कमेंट करके पूछ सकते हो। इस बुक का पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है सारे चैप्टर्स, तो वहाँ से उन्हें भी कवर कर लेना। और ये वाला जो पार्ट आया पार्ट 2, ये भी आपको बहुत जल्द इसकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।